मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद रखेगी दुनिया तेरा मेरा पुसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा याराना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे अच्छा दोस्त अपना बीपीएससी है। इससे बेहतरीन दोस्त इस कलयुग में दूसरा कोई है ही नहीं है। इसके बाद अगर किसी को आप दोस्त बनाते हैं तो समझिए आप अपनी जिंदगी के साथ में मजाक करते हैं, फिर चाहे वो महिला मित्र हो या फिर पुरुष मित्र हो। कभी किसी को दोस्त नहीं बनाना है। मरते दम तक अगर किसी को दोस्त बनाना है तो सिर्फ बीपीएससी को बनाना है। जीना भी है बीपीएससी में, मरना भी है बीपीएससी में, और कुछ कर जाना भी है बीपीएससी में। इसके सिवा कुछ नहीं सोचना है। यानी कि अंतिम प्यार सिर्फ एसडीएम के साथ, इसके सिवा ना आगे पता है ना पीछे पता है। अगर करना है तो सिर्फ बीपीएससी पास करना है, और इस बार पास करने के लिए जी जान लगा देना है। आइए दोस्तों, अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं जो आपके पास में जा रहा है। अगर इस ब्रह्मास्त्र को आपने सीख लिया, इसको चलाना सीख लिया, आपने आज के इस वीडियो में जितनी भी बातें बोली जाएगी, अगर हर एक बात को आपने दिल से जी लिया, मैं यहां से नजर मिला के कह सकता हूं, अगर आप विनर नहीं हुए तो आप मेरा नाम मिटा देना और मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा पढ़ाना। गारंटी मैं बता रहा हूं। आप एक बार करके देखो। अगर साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो यकीन मानो ये वीडियो अगर प्रीलिम्स ना पास करवा दिया तो आप मुझसे कहना, लेकिन तब जब इसकी हर एक बात को आज के बाद हर एक सेकंड में जीने के लिए सीख लो, तो यकीन मानो 8 तारीख को जो सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, एक जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इस बार होगा एसडीएम वाली आंदोलन 8 मई को, और उसमें आपको विजय हो जाइएगा, यकीन मानिए। आइए थोड़ा सा समझते हैं करना क्या क्या है। गणित के अंतिम 10 मिनट में प्रश्न को बनाना है। सबसे बड़ी गलती यही होती है, और बीपीएससी ने इस चीज को समझ लिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप जैसे स्टूडेंट समझते नहीं है, नहीं समझते जी। बीपीएससी मैथ्स देने का सीधा उसका एक पर्पस होता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को डराओ, एसएससी वाले को समय को खा जाओ, और इंजीनियरिंग वाले को डुबो दो। और वो कर रही है, करने में कामयाब हो रही है, और आपके साथ में मजाक होता है, लेकिन फिर भी आप नहीं समझते हो। कई बार यहां बच्चे बैठ के टेस्ट देते हैं, उनको 1000 बार मैं बोलता हूं, प्लीज भगवान के लिए आप मैथ के बहुत बड़े रामानुजन हो, मैं मानता हूं, लेकिन मैथ्स लास्ट में सॉल्व करना जब 10 मिनट बचेगा। अगर आपने मैथ्स पहले सॉल्व कर दिया, मुझसे लिखवा के लेके चल जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा। सुजी सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर सकते हो? इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कहता हूं क्योंकि आपका समय मैथ्स खा जाएगा, और इसका असर जीएस वाले प्रश्नों पे पड़ेगा, और आप किसी भी हालत में कट ऑफ को नहीं पार कर पाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, समझो, मुझे ऐसा सौभाग्य दो कि मैं आपको मैथ्स पढ़ा सकूं, और इसके लिए बस एक बार मेरा कहना तो मानो, चलो तो मेरे साथ। इसलिए मैथ्स का क्वेश्चन 10 के 10 रखा हुआ है, 10 मिनट लास्ट में सॉल्व करना है। जब सारा सॉल्व हो जाएगा, सारा कलर कर लोगे, उसके बाद 10 मिनट जो बचेगा उसमें मैथ सॉल्व करना। इससे पहले मैथ सॉल्व करोगे, इसका मतलब है पैर, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बाकी सोचना आपको है। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न पर कम से कम 30 सेकंड दें। कई ऐसे बच्चों में आदत हो गई है, पिछले 2 बार से पास तक नहीं किए हैं, पिछले 3 साल से पास नहीं किए, कई तो पंचवर्षीय योजना में जा चुके हैं, प्रीलिम्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें 30 सेकंड एनी हाउ देना हर क्वेश्चन में। 30 सेकंड से कम तो समय गलती से भी मत देना। कई बार ऐसा होता है कि बस सुजी सर तुरंत ये तो आसान क्वेश्चन मार लिया। अरे जो आसान क्वेश्चन है उसी में तो तमाशा हो रहा है, और उसी तमाशा में आप समय बचाने की कोशिश में करते हो, आपका आंसर गलत हो जाता है। आप इतने बड़े बेवकूफ हो, आपको समझ नहीं आती है। थोड़ा सा देखते हैं, यहां पे आता हुआ प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। कई बार आपका रहता है कंफ्यूजन, सुजी सर 5 क्वेश्चन तो मिनिमम
मैक्सिमम तो भगवान मालिक है। मिनिमम 5 क्वेश्चन आ रहा था, हमने गलत कर दिया। क्या इसका कोई दवा है दुनिया में? कहीं नहीं है। दुनिया में कोई टीचर भी आपको दवा नहीं देगा। जितनी बड़ी बड़ी बातें बोलना, जिसको बोलना बोल दो और आप सुन लो। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर समय नहीं दोगे क्वेश्चन में, आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मुझसे लिखवा के लेके चल जाओ। 30 सेकेंड, हमें पता तुरंत आंसर है, हमें पता क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ गया सामने, मार दी ठीक। एक बार रुको, क्वेश्चन को फिर से समझो एक बार और भगवान के लिए, ताकि उसके सही आंसर के पास पहुंच सको। पिछली बार आपने देखा होगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पहला ऑप्शन सुशासन बाबू का नाम था। आपने सुशासन बाबू में क्लिक करके चले आए नीतीश कुमार में। आपको समझ में नहीं आई क्या गलती हुई? क्योंकि वहां पूछ रहा है प्रथम मुख्यमंत्री, सी या डी ऑप्शन में था श्री कृष्ण सिंह। वहां तक तो आप पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में लेकर चला गया था। इसलिए प्लीज आप 30 सेकेंड हर क्वेश्चन पे दो। नेक्स्ट है, अगर 30 सेकेंड दोगे तो कंफ्यूजन दूर होगा। हां, बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, जितना भी 150 क्वेश्चन देगा 8 मई को, मैं दावे के साथ में कहूंगा जिन लोग का सिलेक्शन होगा वो सबके सब, या जिनका 1-2 नंबर से भी रुक जाएगा, सबके 150 क्वेश्चन उनके आंखों के सामने से गुजरा हुआ होता है। लेकिन फिर भी यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो कंफ्यूजन होता है। अब किसी को सुजी सर के घर जाना है तो बस ऐसे ही बोल दूंगा, एक काम करो मोकामा चले जाओ। अरे मोकामा तो चले जाएंगे, ये तो सही बात है, लेकिन मोकामा में आपके घर जाने के लिए क्या करना होगा? एड्रेस लेना होगा। जब तक एड्रेस नहीं मिलेगा, जीवन में कभी मेरे घर में नहीं जा सकते हो। यही चीज है कि जब तक आप 30 सेकेंड नहीं दोगे, क्वेश्चन की स्टैंडर्ड को नहीं पकड़ पाओगे, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है सप्लाई नहीं दे पाओगे। समझो, और यह चीज समय रहते हुए आपको समझना होगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। वरना जीवन भर कंफ्यूजन रह जाएगा, और समय जब चूक जाएगा तो सिर्फ अफसोस के सिवा आपके भाग्य में कुछ भी नहीं आएगा। समझ लो मेरी बात को। नेक्स्ट है, अब यही कंडीशन होता है कि समय अगर 30 सेकेंड नहीं देते हैं तो क्वेश्चन की समझ नहीं आ पाती है। जब क्वेश्चन की समझ नहीं आती है तो सही ऑप्शन के पास हम पहुंच नहीं पाते हैं। सोचो प्रीलिम्स कितना आसान है। 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्लियर है? अब ये 6 ऑप्शन मान के चलो इसमें है, उसमें क्या है, एक ऑप्शन सही है, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर भी आप 30 सेकंड में सही ऑप्शन के पास नहीं पहुंच पाते हो। क्यों नहीं पहुंच पाते हो? क्योंकि आप क्वेश्चन में समय नहीं दे पाते हो, इसलिए आंसर के पास आप पहुंच नहीं पाते हो। इसलिए प्लीज फिर से हाथ जोड़ रहा हूं, 30 सेकंड कम से कम हर एक क्वेश्चन में दो, आपका समाधान हो जाएगा प्रिंस में। और दावे के साथ में कहते हैं इस बार आपको मेंस लिखना है, बाकी सोचना आपको है। अब नेक्स्ट जो है नहीं वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन इनसे संबंधित नहीं है? एक बार पढ़े और उन्हें पढ़ के आपको लगा नहीं तो है नहीं, लेकिन पढ़ने पर शुरू में तो क्योंकि प्रेशर रहता है ना अंदर में, एग्जामिनेशन हॉल में, आपने नहीं को नेगलेक्ट कर दिया, और जैसे ही नहीं गया अब आपने उसमें है वाला ऑप्शन आता है और ऑप्शन सी मार के चले आते हो, और पता चलता क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ था, गया काम से। घूमो, कई ऐसे बच्चे और बच्चियां हमारे पास में हैं जिनका 1 नंबर से रुक गया, 100 कट ऑफ जग गया था, 99 में आके बैठी हुई है। 1.5 साल की कुर्बानी एक क्वेश्चन के लिए, ये कौन सी नादानी? सोचो, इससे बड़ा क्या नादानी कोई कर सकता है? क्या कोई ऐसा है इंसान धरती पे कि एक क्वेश्चन के लिए उसे 1.5 साल का वक्त देना पड़ जाए? लोग दे रहे हैं। अगर बचना है तो 30 सेकेंड दो, घूमना है तो पूरी कायनात खुला हुआ है, जहां चाहो वहां घूम सकते हो, यह आपकी इच्छा है। नेक्स्ट और लास्ट, परीक्षा के अंदर कोई भी निगेटिव थिंकिंग मत बुलाओ। अभी जितना थिंकिंग करना कर लो, अभी से ही अपने दिमाग को यह बता दो, आदत बना लो कि कोई भी निगेटिव थिंकिंग नहीं जानी चाहिए अंदर, कुछ भी नहीं जानना चाहिए। अगर आप मुझे मानते हो, मुझे प्यार करते हो, तो निगेटिव थिंकिंग को दूर रखो। हमें पता है मैं कमजोर हूं, ठीक है ना यार, है तो है, मुझे कम नंबर आता, ठीक है, मैं अपने पड़ोसी से कमजोर हूं, ठीक है, मैं अपने रूम पार्टनर से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा ठीक तब होगा जब 8 मई में 12 बजे से 2 बजे तक जो जितना बेहतरीन ठीक होगा उसका रिजल्ट होगा, बाकी भीड़ के पात्र रहेंगे, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो सड़क पे घूमेंगे। और ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बेहतर है जितनी निगेटिव थिंकिंग अंदर जा रही है उन सबका दरवाजा बंद करो। अब कर दो बंद, मेरे लिए कर दो बंद, अपने परिवार अपने मां बाप के लिए बंद कर दो, तभी रिजल्ट आएगा। वरना ज्यादा पढ़ के आज तक कोई प्रीलिम्स नहीं पास किया है, सड़क पर घूम रहे हैं लोग। अगर आपको सिस्टम में घूमना है
तो निगेटिव थिंकिंग दूर करना है, बाकी सोचना आपको है। मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। सबसे पहले कूल रहिए। हां, आज से कूल रहो। जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा। जाने खुदा न जाने मेरी मेहनत, ये दोनों अपना कंप्रोमाइज करते रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है अपना बेस्ट देना है विदाउट निगेटिव थिंकिंग। देते रहो, चलते रहो, चलने का नाम ही जिंदगी है। तो इसलिए हमेशा कूल रहो और दिमाग से बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं जिंदगी, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सब सही होगा। और ये चीज हजारों बार बोलो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो कूल रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, जो टेंशन लेगा, स्ट्रेस में रहेगा, वो तो भीड़ का पात्र है जी, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे ये बुक, चाहे घटना चक्र, चाहे एसके पांडे, चाहे लक्ष्मीकांत, रट लो, नहीं होगा सिलेक्शन। लिखवा के ले जाओ हमसे, अगर कोई कर दिया सिलेक्शन तो मुझसे मिल लेना, क्योंकि यहां अंतिम ब्रह्मास्त्र है, इसमें कूल आपको रहना होगा। आज से भगवान के लिए रहना शुरू कर दीजिए और हमेशा बोलिए ऑल इज वेल, सब सही होगा, अंत हमारा अच्छा होगा ही होगा। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने मां बाप की आशीर्वाद को हमेशा अपने दिल के अंदर रखिए, आसानी से सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है, यहां के बाद हमारी शादी होना तय होगा। निगेटिव थिंकिंग जो आना शुरू होता है बच्चों को, वो जरा सुन लीजिए। यहां शादी, जितनी भी लड़कियां एग्जाम में बैठेंगी, सबको पता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी गेम है, अगर इसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी शादी कर दी जाएगी। लड़कों के साथ क्या समस्या है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी शादी नहीं होगी। कौन बेरोजगार को उठा के ले जाता, सोचो। और बात भी सही है। और सारी बिटिया को, सारी बेटों से एक बात मैं बोलूंगा कि कभी ये चिंता मत करो शादी होगी नहीं होगी, कहां जाएंगे जिंदगी, कुछ नहीं है, बस इतना करो अपना बेस्ट दो, बेस्ट दो। शादी न तो तुम्हारे पापा के हाथ में है न तुम्हारे हाथ में है, वो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, इसके सिवा किसी के हाथ में नहीं है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। कृष्ण ने गीता में कह दिया है आज से 5 साल 7,000 साल पहले, और वो भी आज भी सत्य है और हम आज इसको मानते भी हैं, इसलिए उसका टेंशन मत रखो। इसलिए ये सब बातें करना बंद कर दो। ये मेरा अंतिम प्रयास है, उसके बाद पेपर में नाम आएगा सुसाइड मर्डर कर लियो या इस दुनिया से चले जाओगे, पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हो, जो अंतिम प्रयास है। ये कौन सी नादानी, सोचो अंतिम प्रयास किस बात का है, क्यों सोचे हम। अरे हम तो जिंदगी के साथ में गेम खेल रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, बीपीएससी का सफर है, इसमें मेहनत करके पूरी तरीके से मजे लूट रहे हैं। अंतिम प्रयास थोड़ी है, ये कौन जानता है, जो होगा देखा जाएगा। ये क्यों मैं सोचूं ये मेरा अंतिम प्रयास है, तरीक सोचो। ये बोलने से क्या होगा, आपके अंदर जितनी भी डाटा है, अब तक की जितना भी पढ़ा लिखा अच्छे तरीके से रखा हुआ है डाटा अलमीरा में, सब में लॉक सिस्टम लग जाएगा और समय पे किसी भी हालत में नहीं निकलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। समझो मेरी बात को, सारा डाटा अंदर ही रखा रह जाएगा, इसी धारा पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा कूल रहो, समझो मेरी बात को, यही चीज आपके दिमाग में चलता है, मत चलाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। नेक्स्ट है, नहीं पास किए तो क्या होगा मेरा, नहीं पास किए तो सुजी सर बनेंगे, सिंपल। सोचे किस बात की, कम पैसा कमाते हैं क्या, कम नाम है क्या, लोगों का कम प्यार है क्या, लोगों के अंदर आग लगा रहे हैं क्या, कम है क्या, सब कोई लगा सकता है क्या। अगर सब कोई नहीं लगा सकता तो हम कर रहे हैं लोगों के साथ, आप भी करना, इसमें कौन सी बुराई है। सोचो बेरोजगार तो नहीं होंगे ना, इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी किए हैं, कुछ न कुछ तो बड़ा ही करेंगे समाज में, इस समाज को दे के जाएंगे, इस समाज से लेके कुछ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि तैयारी की है एसडीएम वाली। तो इसमें टेंशन किस बात की है, नहीं होगा तो नहीं होगा, तेल लेने जाए, अगर नहीं हुआ तो आने वाली जनरेशन को एसडीएम बनाने की ताकत रखेंगे और बना के जमाने को दिखा देंगे। सिंपल, किस बात का सोचना। और ये सब आपके रिजल्ट को डुबोने में सबसे बड़ा हेल्प आपके साथ करता है, आपको पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट है, रिश्तेदार मुझे और मेरे मां बाप को क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, उनका तो काम ही है बोलना। अच्छा कर लोगे तब भी बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो ना, वो इसीलिए इस दुनिया में आए हैं, वो अपने जीवन में कुछ नहीं किए हैं, इसलिए वो आपको कहना चाहते हैं कि तुम भी कुछ नहीं करोगे। तो मैं क्यों उतना सोचूं, क्यों मैं इतना सुनूं, समय आने दो, सूद सहित रिश्तेदार को भी वापस कर देंगे और वो वापस अपने रिजल्ट से करेंगे। सोचना बंद करो,
काम शुरू करो। ये कुछ ऐसे निगेटिव थिंकिंग है जो आपको जीने नहीं देता है और आपके रिजल्ट को जो है दीमक की तरह पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से चाट रहा है, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ के, कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। जीवन के हर क्षेत्र में, हर मोड़ पे आपके साथ खड़ा हूं। बस एक बार इस वीडियो में कही हुई हर एक बात को आप दिल से जी लो। अगर आप में ऐसा ना लिखे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, दावा है। लेकिन मेहनत आपकी खतरनाक वाली होनी चाहिए, मेहनत आपका उसी सिलसिले में चलते जाना चाहिए। बाकी सोचना करना इसी तरीके से जैसे इस वीडियो में लिया। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आज सच में आपको पॉजिटिव कर दिया? यस सुजीत सर, इस बार किसी का हो या ना हो रिजल्ट, मेरा होगा। आयोग के वेबसाइट पे अपना रोल नंबर डिस्प्ले होगा। जिसको जो उखाड़ना है ना, उखाड़ के दिखा दे। इस बार एसडीएम बनने के कगार पे सबसे आगे खड़े हैं और मुझे आगे जाने से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं एसडीएम की पोस्ट को और मैं लेकर रहूंगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।